देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों सोचिए, एक तरफ हॉलीवुड की यहूदी कलाकार खुलेआम फलस्तीन के हक में आवाज उठा रहे हैं और दूसरी तरफ भारत की सरकार उसी इजराइल के साथ हाथ मिला रही है, जिस पर पूरे विश्व में युद्ध अपराधों और नरसंहार के आरोप लग रहे हैं। यही वो विरोधाभास है जो आज भारत की विदेश नीति और नैतिकता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है, बड़ा प्रश्न चिन्ह। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले आपके साथ अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, डेविड कॉरेन स्वेट जो जल्द ही नए सुपरमैन के रूप में नजर आएंगे, उन्होंने फिल्म वर्कर्स फॉर फलस्तीन नामक प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर कर ये वादा किया है कि वो किसी भी ऐसे इजरायली फिल्म संस्थान के साथ काम नहीं करेंगे जो फलस्तीनी जनता के खिलाफ युद्ध या अपार्थाइड में शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि सुपरमैन का किरदार उन्हीं यहूदी लेखकों ने रचा था जो नाजीवाद और अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे थे, और अब वही यहूदी वंशज कलाकार इस दौर के अन्याय यानी कि फलस्तीनी नरसंहार के विरोध में खड़े। उनके साथ निकोलस हॉल्ट और डायरेक्टर जेम्स गन जैसे बड़े नाम भी इस मुहिम में शामिल है। दोस्तों, ये लोग केवल फिल्मों में ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी हीरो साबित हो रहे हैं। और वो क्यों हो रहे हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। वो सच के साथ खड़े होकर हीरो बन रहे हैं। लेकिन उधर भारत की बात करें तो उधर भारत में तस्वीर एकदम उल्टी है। मोदी सरकार के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में दिल्ली में इजरायली विदेश मंत्री गिडोन सार से मुलाकात की, और ये मीटिंग ठीक उस वक्त हुई जब गजा में अस्पतालों, स्कूलों और शरणार्थी कैंपों पर इजरायल के बम बरस रहे। बैठक के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया कि हमने आतंकवाद के सभी रूपों पर जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई। यानी अगर देखा जाए तो वही पुराना रटा रटाया बयान जो हर बार इजरायल के समर्थन में इस्तेमाल किया जाता है। क्या लेकिन ये सही है, वाजिब है? असलियत दोस्तों ये है कि आतंकवाद का बहाना बनाकर इजरायल जिस तरह फलस्तीन की पूरी आबादी को मिटा रहा है ना, वही भाषा अब भारत के राजनीतिक संवाद में भी उतर चुकी है और झलक रही है। जयशंकर और सार के बीच हुई बातचीत में गजा शांति योजना पर चर्चा का दावा तो जरूर किया गया, बातचीत भी की गई होगी, लेकिन उसमें यह नहीं बताया गया कि फलस्तीन के बच्चे, पत्रकार और डॉक्टर रोजाना किस तरह मारे जा रहे हैं। वहां नरसंहार अब भी जारी, और ये शांति योजना नहीं बल्कि चुप्पी की साझेदारी है। दोस्तों, जहां इंसानियत की आवाज को राजनीतिक शब्दों के नीचे दबा दिया गया है, यही सच्चाई है। भारत इजरायल साझेदारी अब सिर्फ रक्षा या कृषि तक सीमित नहीं रह गई, ये वैचारिक साझेदारी बन चुकी है। दोस्तों, एक तरफ दोनों सरकारें आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात करती हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए राजनीतिक असहमति और नागरिक विरोध को भी उसी लेवल में डाल देती है। भारत के लिए अगर देखा जाए तो भारत के लिए ये साझेदारी पश्चिमी लॉबी में अपनी पकड़ मजबूत करने का साधन है, जबकि इजरायल के लिए ये वैश्विक नैतिक आलोचना से बचने का कवच। आप विडंबना देखिए, आप ये हालात देखिए जहां पश्चिमी कलाकार जिनका कोई राजनीतिक दायित्व नहीं है, वो भी खुले तौर पर इजरायल का बहिष्कार कर रहे हैं। वही भारत जैसे लोकतंत्र में सरकारें और मीडिया गजा के नरसंहार पर चुप है, खामोश है। यही वो नैतिक दरार है जहां एक देश का सॉफ्ट पावर बढ़ता है तो दूसरे का चरित्र छोटा दिखता है। भारत के संविधान की आत्मा दोस्तों हमेशा पीड़ित के साथ खड़ी रही।
सच के साथ खड़ी। लेकिन आज वही भारत एक ऐसे राष्ट्र के साथ फोटो खिंचवा रहा है जिससे संयुक्त राष्ट्र तक ने युद्ध अपराधों के लिए चेताया है। अगर भारत सच में वैश्विक मंच पर वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देना चाहता है तो उसे ये दिखावे की कूटनीति छोड़कर न्याय और मानवता के पक्ष में बोलना होगा, उसमें अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। और क्यों भी नहीं करनी चाहिए? जब कोई एक कलाकार आगे आ सकता है तो दुनिया के बाकी लोग क्यों नहीं? अंत में सोचिए, जब सुपरमैन जैसा किरदार निभाने वाला कलाकार इंसानियत के लिए बोल रहा है, खड़ा हो रहा है, दावे कर रहा है, और हमारी सरकारें सुपर पावर बनने की चाह में चुप रहती हैं, खामोश रहती हैं, तो असली हीरो कौन हुआ दोस्तों? वो जो सच्ची के साथ खड़ा है या वो जो सत्ता के सामने सर झुका रहा है? इतिहास यही तय करेगा। इतिहास ये तय करेगा कि किसने मानवता को बचाया और किसने उसे सौदेबाजी के मेज पर बेच दिया। क्योंकि गजा की अगर हम बात करें तो गजा में लगातार जनसंहार हो रहा है, डॉक्टर मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, वहां पर न खाने पीने की कोई चीजें वहां पर मुहैया हो रही हैं। आप वहां के उस अंधेरे गर्त को समझ सकते हैं। लेकिन वो जो वहां पर लोग रह रहे हैं, जो ये महसूस कर रहे हैं, जो सामना कर रहे हैं स्थिति का, उसको शायद शब्दों में बयां कर पाना, उसे महसूस कर पाना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए इस तरह की शांति वार्ता की बयानबाजी करना महज काफी नहीं है, उसे गजा की धरती पर उतारने की भी जरूरत है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो भारत हो, या दुनिया का कोई भी देश हो। गजा में इंसानियत के लिए खड़ा होना होगा इन्हीं कलाकारों के साथ। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी, और गजा में जो परिस्थितियां अभी भी शांति वार्ता के बीच देखने को मिल रही है, इजराइल जो मानने को तैयार नहीं है, लगातार बम बरसा रहा है, इन तमाम परिस्थितियों को आप किस तरह से देखते हैं? दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चर्चा कैसी लगी, आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपकी राय, आपके विचार, आपकी बात हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों फिर हाजिर होंगे एक ऐसा ही मुद्दा लेकर, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।